आज है 11 जनवरी, सैटरडे है। तो आज जो वोकल हमने डाली है ना एसएससी पत्रिका में, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी तुम तैयारी कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, सारे के लिए है। तुम कोई भी देख सकते हो, डेली बेसिस पर 10-15 मिनट की वीडियो आती है। 5-6 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो तुम उनको भी देख सकते हो। सारे ज़्यादातर वर्ड तो तुम्हें साथ ही याद हो जाएंगे। तुम्हें बैठ कर याद करने की जरूरत नहीं है कि कॉपी में लिख कर तुम सारे के सारे वर्ड याद कर रहे हो। जो तुम्हें नहीं याद हो रहा है उसको तुम लिख लिया करो, या तुम लिख सकते हो लेकिन तुम्हें याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। ऐसा नहीं है कि तुम रख के खुद याद कर रहे हो। मैं याद करा दूंगा तुमको मैक्सिमम को, तो 1-2 होंगे उनको रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली वीडियो पर 2 सब्सक्राइबर बढ़े, आज देखते हैं कितने होते हैं। एफिकेसियस, एफिकेसियस का मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावोत्पादक, अर्थात प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट। तो जो तुम चाहते हो वही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एफिकेसियस। तो सक्सेसफुल, इफेक्चुअल, इफेक्चुअल मतलब जो इफेक्ट डाले, इफेक्ट कर रही है, जो तुम चाह रहे हो वही इफेक्ट वो दे रहा है, तो वो है एफिकेसियस। याद कैसे करेंगे? एफिशिएंसी से। जो तुम चाहते हो अगर वो तुम्हें चाहिए तो एफिशिएंसी उसमें लानी पड़ेगी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएफिकेशियस, जस्ट उल्टा है। एफिकेशियस मतलब प्रभावशाली, इनएफिकेशियस बिल्कुल उसमें प्रभावशाली है ही नहीं, एफिशिएंट है ही नहीं, ऐसे तुम कर लो। नेक्स्ट देखोगे फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है अचानक कोई चीज हो जाए। ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट हो जाए। एक्साइटमेंट कितना होता है? एकदम से एक्साइट हो गए, तो एकदम से होता है सडन। सडन जो वर्ड है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फ्लड वगैरह आ जाए, तो अचानक से फ्लड आ गई, तो ये बेसिकली 2 चीज़ों के लिए आ सकता है। एक तो पानी का फ्लड वगैरह आ जाए तो उसके लिए आता है। दूसरा ये एक्साइटमेंट, जो इमोशन है उनके लिए आ जाता है। एक्साइटमेंट तुम्हारा क्या है? एकदम से इमोशन हाई हो गए। गस्ट होता है कि कोई एकदम से कुछ, क्या बोलते हैं, झोंका टाइप का, हवा का झोंका। हवा का झोंका तुमने सुन रखा होगा, तो एकदम से हवा का झोंका आ गया, तो वो एकदम से ही तो आता है सडन। सडन जो है ना, उस पर ध्यान रखना। गेल होता है तूफान, ये भी तूफान आ गया, एकदम से कुछ ज्यादा आ गई। फ्लड, तूफान, इनके लिए फ्लर ही आएगा। लहर, पानी की लहर आ गई, हवा का लहर, हवा का तो झोंका होता है, तो वो आ गया। यहाँ पर तुम देखोगे तो फ्लर, लर, ऐसे नहीं लग रहा है लहर, फ्लर, लहर जैसा नहीं कुछ साउंड कर रहा, फ्लर, लहर, मतलब एकदम उसकी लहर आई, तो कोरोना की लहर आई, एकदम से आ गई पूरी। ऐसे तुम, वैसे तो नहीं, मैंने ठीक बना नहीं, ठीक है। पर डर्थ, डर्थ का मतलब होगा कमी। यहाँ पर फ्लड वगैरह में क्या हो रहा था, गस्ट, तूफान, इनमें क्या हो रहा था, एकदम से बहुत ज्यादा कुछ क्वांटिटी आ जा रही थी। लेकिन डर्थ का मतलब होता है कुछ कमी, अकाल। वहां पर तो पानी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पर अकाल आ गया। ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है कहीं कभी कुछ हो रहा है, मतलब अगर इसको पानी के सेंस में देखोगे तो ऐसे कर लो कि बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पर तो बाढ़ आ रही थी सीधी, यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है। दूसरा अगर एक्साइटमेंट के में ले रहे हैं तो बहुत कोई छोट सडन, यहाँ पर तो सडन एक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही धीमे धीमे कुछ एक्शन हो रहा है, धीमे धीमे कुछ काम हो रहा है, ग्रेजुअली कुछ हो रहा है, तो वो ट्रिकल होता है। विटल, विटल का मतलब होता है टू रिड्यूस और ग्रेजुअली रिमूव। जैसे जो संतरा होता है ना, संतरा का छिलका होता है, तो उसको तुम निकाल देते हो, उसका जो छिलका होता है उसको निकाल देते हो, तो उसको तुमने रिड्यूस ही तो कर दिया, या उसको ग्रेजुअली रिमूव कर दिया। तो विटल होता है, थोड़ा सा तुम इसको कर सकते हो लिटिल से, लिटिल छोटा कर दिया तुमने, परत हटा दी तो उसे छोटा कर दिया, तो उसे बोलते हैं वियर अवे। उसके जो पहना हुआ था उसने जो, वो तुमने उतार दिया, तो ऐसे तुम वियर अवे कर लोगे कि कुछ तुमने रिड्यूस कर दिया उसमें। इरोड, इरोड का मतलब होता है, तुमने इरोजन सुना होगा, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हिंदी वाले, सॉइल इरोजन। तो वो सॉइल क्या है? पानी आकर धीरे धीरे बहता रहता है, तो वो वहां पर क्या हो रहा है, उसकी कमी ही तो होती जा रही है, रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे पानी के कटाव से। तो विटल लिटिल हो गया, छोटा हो गया, ऐसे तुम कर सकते हो, ये तो हो जाएगा ना। इनक्रीज मतलब इंक्रीज कर गया, यहाँ पर घट रहा था यहाँ पर बढ़ गया था। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी उसकी हाई है, इंसाइसिव और शार्पली फोकस्ड। इंटेंसिटी हाई है, हाई इंटेंसिटी का कोई चीज हो रही है, ट्रेंचेंट हो जाएगा। इसको मैं करता था, देखो ट्रेंचेंट, जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, रेलगाड़ी, तो वो जब चेंट करती है, चेंट मतलब आवाज से रिलेटेड होता है ना, साउंड से, तो उसका साउंड कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन वगैरह का साउंड कितना होता है? हद से ज्यादा होता है। तो ट्रेंचेंट मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आवाज, साउंड प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती है, हो जाती है। स्ट्रॉन्ग, कटिंग, पॉइंटेड, शार्प, एक्यूट, ये हो जाएंगे। बहुत इंटेंसिटी तीव्र है उसकी, जो एक्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा तीव्र, शार्प है। पॉइंटेड मतलब बिल्कुल फोकस्ड, शार्पली फोकस्ड, शार्पली फोकस्ड। कटिंग मतलब वही है कि बहुत ज्यादा शार्प है, शार्प से रिलेट कर लो। स्ट्रॉन्ग मतलब इंटेंसिटी हाई है, स्ट्रॉन्ग, शार्प, इंटेंसिटी, इनसे रिलेटेड है ट्रेंचेंट। वूली, वूली क्या होता है? वूली वो होता है ना, कपड़े वगैरह बनाते हो, क्या होती है? ऊन, ऊन कैसी होती है? कोई शार्प चीज होती है, बहुत गुदगुदी, गुदगुदी टाइप की होती है,
वेग, वेग तुम्हारा पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछा जा चुका है एनडीए में ही। तो वेग का मतलब होता है जो शार्प ना हो, धुंधला, धुंधला तुम बोल सकते हो, धुंधला। वो तुम वेगली चीजों को बता रहे हो, मतलब ज्यादा तुम डिटेल में जा नहीं रहे, तो वो होता है वेग। यहाँ पर तो शार्पली, शार्प चीजें थी, यहाँ पर धुंधला धुंधला, ऊपर ऊपर से, ओवरऑल आइडिया, ऐसे तुम बोल सकते हो। ट्रेंचेंट तुम्हें याद हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ो डेट्रीमेंटल, ये तो सिंपल था। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, हार्म, डैमेज, हार्म, डैमेज। डेट्रीमेंटल हानिकारक होता है, ये तो मैं याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसकी तो छोड़ो इसको। डेट्रीमेंटल जो बिगिनर होंगे उसको थोड़ा सा आ सकता है कि हाँ बता दो इसका भी। तो डेट्रीमेंटल देखो ये क्या है तुम्हारा, मेंटल है ना, मेंटल मतलब दिमाग से रिलेटेड। और ये क्या लग गया, डी, डिटर, कल मैंने कराया था ना, क्या था वो, कहीं भी डिटरियोरेट था, क्या था, डिटरियोरेट ऐसा कुछ था ना, वहाँ पर मैंने तो बताया था कि डिटर है ना, उसका मतलब होता है, एक रूट वर्ड है कि कुछ कमी हो रही है, कुछ उसमें डिटर कर रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो तुम्हारा दिमाग है, दिमाग में थोड़ी सी कमी आ गई है, थोड़ा सा दिमाग में कुछ कमी आ गई है, तो वो थोड़ा सा हानिकारक है तुम्हारे लिए, हार्मफुल है वो चीज़। ऐसे तुम कर सकते हो। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज का मतलब होता है दो चीज़ें, या तो तुम्हें कोई शौक लग जाए, या तुम्हें कोई एक्साइट कर दे, या तुम्हें प्रेरित कर दे, उत्साहित कर दे। ऐसे होता है ना कि तुम तैयारी नहीं करना चाह रहे थे लेकिन तुम्हें मोटिवेट कर गया। हाँ, मोटिवेट भी यहाँ पर हो सकता है, स्टार्टल, मोटिवेट। टू शॉक और एक्साइट इनटू एक्शन, या टू स्टिमुलेट इनटू एक्शन, टू एक्शन। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, तुम्हें प्रेरित कर दिया। जैसे तुम जा रहे थे रास्ते में, तुमने किसी को समोसा खाते हुए देखा, तो तुम्हारे माइंड में भी आ गया कि मुझे भी खाना है। तो ये जो समोसा था वो एक स्टिमुलेशन था, एक्सटर्नल स्टिमुलाई सुना होगा तुमने। इसने तुम्हारे माइंड में बोल दिया कि हाँ तुम भी समोसा खा लो, तो इसने तुमको एक एक्शन करवाने पर मजबूर कर दिया। तो ये होता है स्टिमुलेट कर दिया। तो वही होता है गैल्वनाइज करना। गैल्वनाइजेशन, एक तो देखो शौक के लिए तो बहुत आसान है कि शौक के लिए तुमने याद कर लिया। गैल्वनाइजेशन तुमने सुन रखा होगा, गैल्वनाइज, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो जिंक वगैरह होता है उसमें तुम मेटल को डालते हो, मेटल पे परत चढ़ाते हो बेसिकली। तो लाइट वगैरह से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो तुम शौक कर लोगे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब शौक। गैल्वनाइजेशन शौक हो जाएगा। और एक्साइटमेंट के लिए तुम कर सकते हो कि हाँ किसी ने स्टिमुलेट कर दिया या एक्साइट कर दिया, तो इसके लिए हो जाएगा तुमको याद। टू शौक, शौक लग रहा है मतलब उसे होश टाइप का आ गया कि शौक लगा दिया तुमने किसी व्यक्ति को, जबरदस्त मोटिवेशन दिया। यहाँ पर मोटिवेशन भी तो है ना, तुमने जबरदस्त मोटिवेशन दिया है तो उसको शौक लगेगा कि क्या कर रहा था मैं अब तक, तो वो एक्साइट होकर काम करने लग जाएगा। बहुत ही बकवास नमूने का, लेकिन ठीक है। शौक। स्टार्टल, स्टार्टल का भी मतलब होता है कि तुम कोई चीज़, टू स्टिमुलेट एक्शन मतलब काम करने के लिए तुमने किसी को प्रेरित कर दिया, एक्साइट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। तो स्टार्ट ले, तुम किसी को बोल रहे हो स्टार्ट कर ले, स्टार्ट, तो वो क्या होगा, तुम मोटिवेशन दे रहे हो उसको कि काम स्टार्ट कर ले, तो वो स्टिमुलेट इनटू एक्शन वो हो गया, काम करने के लिए तुमने प्रेरित कर दिया। यहाँ पर डीमोटिवेट करोगे। तो गैल्वनाइज तुम्हें याद हो चुका होगा। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है कि तुम किसी चीज को एग्री कर ले रहे हो, एग्री कर लेना, एक्सीड, एग्री, सेम टाइप के तुम्हें नहीं लग रहे, या किसी चीज पर तुम सहमत हो गए, या किसी चीज का तुमने सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया। एग्री, मान लेना, वो तो सब यही हो गया। कंसेंट, कंसेंट भी बहुत बार देखा गया है। कंसेंट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या समर्थन देना, बहुत बार पूछा जा चुका है। कंसेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा, तो याद भी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंडोर्स का मतलब भी यही होता है कि तुम किसी को चीज को तुम समर्थन दे रहे हो। ये भी तुम्हारा बार बार देखा जाता रहता है, तो ये भी, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये याद हो जाएगा तुम्हें। इसी से एक और वर्ड बना है एंडोर्समेंट। उसका भी मतलब होता है किसी को तुमने समर्थन दे दिया, सपोर्ट कर दिया किसी को। एंडोर्समेंट का मतलब हो गया किसी को तुम सपोर्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट का मतलब मान लेना, यहाँ पर यही तो है। एक्सीड, एक्सेप्ट, एग्री, ये सब एक जैसे वर्ड हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब सीधा सीधा मना कर देना, ना तुम समर्थन दे रहे हो, ना उसकी बात से सहमत हो रहे हो, एग्री कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तुम। वर्जियन, वर्जियन का मतलब होता है प्रसार करना, एक्सपेंड करना। टू इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से तुम इंक्रीज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो वो होता है वर्जियन। वर्जियन का तुम कर सकते हो बड़ा गांव, ऐसे करके मैंने करा था कि बड़ा गांव है, बड़ा विस्तार, बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ग्रो कर रहा है। स्वेल, स्वेलिंग तुमने सुन रखा होगा कि कोई तुम्हारा उंगली वगैरह मतलब दरवाजे के नीचे आ गई, तो वो क्या होगी, स्वेलिंग होगी, उसमें वो फूल जाएगी। स्वेलिंग कैसी होती है, ऐसी तो होती है, फूल जाती है वो। एक्सपेंड कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, फ्लरिश भी तुम्हारा पीवाईक्यू में देखा जा चुका है, तो ये तो ऐसे ही है, फ्लरिश, फूलना, फैलना, फूलना जो होता है ना, फैलना फूलना, उसी से याद हो जाता है, ये तो फ्लरिश, वो एक्सपेंड कर रहा है, फ्लरिश, बढ़ रहा है। श्रिंक होता है कि क्या बोलते हैं, ये इतनी बड़ी चीज थी, छोटी हो गई, श्रिंक कर गई,
श्रिंक का हिंदी में क्या वर्ड होगा पता नहीं, लेकिन जो श्रिंक होता है यही कि तुमने कोई चीज छोटी कर दी, श्रिंक कर गई, वो सिकुड़ गई। हाँ सिकुड़ना, सिकुड़ना, सिकुड़ गई तो उसे बोलते हैं श्रिंक। श्रिंक, सिकुड़ना एक जैसे साउंड कर रहे हैं। चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब होता है सजा देना, टू रिप्रीमेंड, टू पनिश। ये तो कल भी आया था ना रिप्रीमेंड, तो मैं बोल रहा था कि ये वर्ड याद हो जाएगा, इतना कोई बड़ी वो नहीं है ये। रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, पनिश करना, यही होते हैं। तो पनिश, चेस्टाइज भी आ गया, चेस्टिक, टिक जैसा नहीं लग रहा था चेस्टाइज, चेस्टाइज, टिक। स्कूल वगैरह में किससे मार पड़ती है, सब सजा देनी होती है, पनिशमेंट देना होता है तो डंडे से ही तो देते हैं, तो टिक से देते हैं तुम, चेस्टाइज, टिक, ऐसे तुम कर सकते हो। अपग्रेड का मतलब भी यही होता है कि तुम किसी को सजा दे रहे हो। वीरेट का भी मतलब यही होता है किसी को तुम पनिश कर रहे हो। क्रिटिसाइज भी आ जाता है इसके लिए, क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी चीज, किसी व्यक्ति को, वो भी हो जाता है वीरेट। अपग्रेड, चेस्टाइज। प्रेज हो जाएगा किसी की प्रशंसा करना, यहाँ पर तो तुम क्या कर रहे थे, उसको पनिश कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, यहाँ पर उसका प्रेज, प्रेज कर रहे हो उसको, ये हो जाएगा चेस्टाइज, चेस्टिक, टिक। ओवरवीनिंग, ओवरवीनिंग का मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे तुम बोल सकते हो, या थोड़ा सा घमंडी टाइप का भी हो जाएगा, घमंडी, नेगेटिव सेंस वाला भी घमंडी। तो याद कैसे करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। हॉटी, हॉटी का भी मतलब यही होता है कि घमंडी टाइप का व्यक्ति है, जो छोटी मोटी बात पर गर्म हो जाता है तो वो कैसा व्यक्ति होगा, गुस्सा आ जाता है तो वो कैसा व्यक्ति होगा, घमंडी टाइप का व्यक्ति होगा कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो याद कैसे करेंगे, ओवर विनिंग, ओवर विनिंग, कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा जीतता जा रहा है, कोई विन करता जाता है, कोई गेम वगैरह चल रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है, तो अगर वो ज़्यादा जीत रहा है ना तो उसके अंदर अपने आप थोड़ा सा घमंडी टाइप का बन जाएगा वो, तो एक्सेसिव प्राइड वो लेने लगेगा खुद पे। तो ऐसे तुम कर सकते हो। मॉडेस्ट होता है बहुत ज़्यादा सज्जन व्यक्ति, उसे घमंडी टाइप का नहीं है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। तो देखो कितने सारे वर्ड कर लिए। ऐसा नहीं है कि दिखने में तुम्हें 10 वर्ड दिख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें अंदर पता है कि कितने सारे वर्ड करे हैं तुमने एक साथ। एफिकेशियस, फैक्चुअल, 2 वर्ड हो गए। इनएफिकेशियस तो क्या ही करोगे, वो तो इसी से हो गया, 2 वर्ड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रवि को भी कर लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33 वर्ड कर लिए हमने आज की क्लास में। और ज़्यादातर के तो हमने निमोनिक देख लिए हैं, कुछ बचे थे लेकिन उनके बन नहीं पाए, उसमें भी टाइम जाता है, लेकिन उनको मैं बार बार रिवाइज करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रिप्रीमेंड है, ये पहले मैं करा चुका हूँ तो ये फिर से आ गया। एंडोर्स फिर से आ गया, तो कॉन्सेंट है वो फिर से आ गया। तो ये ऐसे रिवाइज करता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें याद नहीं होंगे, बस तुम देखते जाओ। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह है वहाँ तक पहुँचा देना कि तुम भी आ जाओ भैया, इनको इनवाइट कर लो कि डेली वो क्या चल रही है, आ जाओ। याद होते जाएंगे, नहीं तो घर बैठ कर याद करोगे, आधा घंटा लगा लोगे इसी में, और भी ज़्यादा लग जाएगा इनमें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।